हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं सेट्रिजिन सिरप के बारे में। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी जितनी वीडियोस होती है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो अब बात करते हैं सेट्रिजिन सिरप के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यह है सेट्रिजिन सिरप, आप देख सकते हैं। तो जब भी आप इसको ख़रीदने जाएं तो आपको मार्केट में इसकी बहुत सारी ब्रांड मिल जाती हैं। तो आपको इसका कंपोजिशन देखना है। इसमें होता है सेट्रिजिन डाईहाइड्रोक्लोराइड 5 mg में। तो ये इसका कंपोजिशन होता है। अब हम इसके मोड ऑफ एक्शन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करें, ये किस प्रकार से कार्य करती है। तो ये जो मेडिसिन होती है ये एक एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन है। अब हम हिस्टामिन को समझें तो हिस्टामिन्स वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी में एलर्जी को उत्पन्न करते हैं। तो ये जो मेडिसिन होती है, ये जो सेट्रिजिन सिरप होता है, ये बॉडी में हिस्टामिन के इफ़ेक्ट को कम कर देता है तथा जो H1 रिसेप्टर होता है जिससे एलर्जी वगैरह उत्पन्न होती है, उस रिसेप्टर को यह जाके ब्लॉक कर देता है। तो अब हम इसके यूज़ के बारे में बात करें तो इसकी टैबलेट फॉर्म में भी आती है और ड्रॉप फॉर्म में भी आती है और सिरप फॉर्म में भी आती है। जब भी आप 1 साल से और 10 साल के बच्चे में इसका प्रयोग कर रहे हैं तो आपको ये सिरप फॉर्म में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका यूज आपको करना है, जैसे मैंने बताया कि ये एंटी एलर्जिक है। जब भी आपको सर्दी जुकाम या खांसी की दिक्कत होती है तो ऐसी कंडीशन में आपको इसका प्रयोग करना चाहिए। सर्दी जुकाम और खांसी में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आपको रनिंग नोज़ हो रही है, नाक बिल्कुल बह रही है, उस रनिंग नोज़ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यदि आर्टिकेरिया की प्रॉब्लम, आर्टिकेरिया एक स्किन की डिजीज़ होती है जिसमें स्किन पर लाल लाल चकत्ते पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं और जिनमें बहुत तेज़ खुजली होती है, तो उसमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो जब भी स्किन पर, जब भी त्वचा पर किसी भी प्रकार की कोई एलर्जी होती है और जिसमें बहुत सारी ईचिंग वगैरह होती है, तो उस कंडीशन में ये सेट्रिजिन सिरप का प्रयोग किया जाता है। तो कॉमनली आप इसको सर्दी जुकाम, एलर्जी और डर्मेटाइटिस में और स्किन संबंधित बीमारियों में कर सकते हैं। स्किन में किसी प्रकार का रैशेस हो रहा है या कोई एलर्जिक रिएक्शन हो रही है तो उस कंडीशन में आपको इस सिरप का प्रयोग करना है। तो आइए अब इसके डोज के बारे में बात करें। यदि आप बच्चा 1 साल से 3 साल के बीच में है तो आप उसको 2.5 ml सुबह शाम दे सकते हैं। यदि बच्चा 3 साल से 5 साल के बीच में तो आप उसको 5-5 ml सुबह शाम दे सकते हैं। और यदि बच्चा 5 से 10 साल के बीच में है तो उसको आप 7-7 ml सुबह शाम दे सकते हैं। तो इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो इसका जो कॉमनली साइड इफ़ेक्ट होता है उससे नोज़िया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, और जो इसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट होता है वो होता है नींद आना। जब भी बच्चा इसको लेता है तो उसको हल्की सी नींद आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको आप लिमिटेड मात्रा में लें। इसमें जब भी आपको नींद वगैरह ऐसी प्रॉब्लम आती है तो इसमें बिल्कुल घबराना नहीं है, ये कुछ टाइम बाद अपने आप ही नॉर्मल हो जाता है। तो मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।